हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अंकित वगड़िया तुम्हारे लिए कुछ और स्पेशल लेके आया हूं। देखो क्या, क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो हमें बहुत कठिन लगता है। देखने पे ही ऐसा होता है कि यार कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ने नहीं समझ आएगा। नहीं, आज पढ़ो, देखते हैं कि कैसे समझ नहीं आता। छोटी छोटी थ्योरम्स हैं। मैंने क्या किया है, ऑल थ्योरम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वन शॉर्ट वीडियो, यानी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जितनी भी थ्योरम है वो आज हम वन शॉर्ट वीडियो में ही क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। हमें कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। आज क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की सारी थ्योरम हम वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर क्वेश्चंस पे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अपन चलते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरम पे। फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सर हमें आपने बताया था कि डायगोनल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? व्हाट इज द डायगोनल्स? द लाइन सेगमेंट join टू ऑपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज डायगोनल। हाँ सर, याद आ गया कि ऑपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है उसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। सर इतनी बात समझ में आ गई कि डायगोनल्स देखनी है किसकी, पैरेललोग्राम की। डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ, ये क्या बोलनी चाह रही है थ्योरम, पहले ये समझो कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। सबसे पहले देखो, ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम, यानी सबसे पहले हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। चलो करते हैं ड्रॉ। यहां देखो मैंने क्या बताया, डायगोनल्स क्या होती है, व्हाट इज द डायगोनल्स? द लाइन सेगमेंट join टू ऑपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज डायगोनल्स। तो देखो P एंड R इज द ऑपोजिट वर्टेक्स, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। कर दिया क्या बेटा, हमने इसको क्या किया, ज्वाइन किया। इसको रिएज करते हैं, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये लो, तो डायगोनल कौन बन गई, PR। देखो इसने कहा है ए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी एक डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे फिर दूसरी सिमिलर बात बन जाएगी अपनी। ज्योमेट्री में तो यही होता है। सबसे इजी मेरे भाइयों आपको ज्योमेट्री लगने लगेगी, कुछ टाइम आप कंटिन्यू वीडियो देखिए। कैसे, देखो डायगोनल्स PR क्या बोलना चाह रही है कि डायगोनल्स जो PR है वो पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करती है, डिवाइड करती है। सर हमें समझाओ कैसे करती है। देखो हम क्या करेंगे, ए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमें दो ट्रायंगल अब सिलेक्ट करने हैं, दिखाई दे रहे हैं ट्रायंगल PQR, एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, RSP। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। देखो थ्योरम, हम इसके गिवन दैट, सबसे पहले हमारी सेम प्रोसेस होती है, जो गिवन होता है उसको नोट करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर जो गिवन होता है उसको नोट करेंगे। गिवन दैट, गिवन क्या है, आपको गिवन है ए पैरेललोग्राम PQRS, एन पैरेललोग्राम PQRS, एन पैरेललोग्राम PQRS। अब देखो पैरेललोग्राम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो वी कैन से PQR पैरेलल टू SR, PQR पैरेलल टू SR। ओके सर, PQR पैरेलल टू SR, और सेकंड PS इज द पैरेलल टू QR। तो यहां पे नोट करेंगे PS इज पैरेलल टू QR। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हमें क्या है, गिवन है। हमने कंस्ट्रक्शन की ना, डायगोनल्स ड्रॉ की, तो उसके बाद में नोट करना होता है जो आपने कंस्ट्रक्शन किया। तो इस कंस्ट्रक्शन को नोट करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, ज्वाइन AC। आपने क्या किया, ज्वाइन किया AC को। हाँ सर इतना समझ आ गया। आगे देखो प्रूफ क्या करना है, अभी देखते हैं। हमें जो प्रूफ करना है उसको नोट करेंगे। प्रूफ दैट,
इतनी चीज भी आप लिख देते हो ना, तो मेरी तरह कोई अच्छा टीचर हो तो क्या पता 1-2 नंबर दे दे। इतना तो लिख सकते हैं अपन देख देख के। तो आगे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि इसकी ईच डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, टू कॉन्क्रुगेंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो हम ट्रायंगल ही बता देते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्क्रुगेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्क्रुगेंट। क्यों किसके कॉन्क्रुगेंट आएगा, देखो सिंपल सी बात है, बाद में पता ऑटोमेटिक लग जाएगा कि कौन किसके कॉन्क्रुगेंट और कौन किसके कॉन्क्रुगेंट नहीं है। ठीक है, आप तो सिंपल लिखो पी क्यू आर, एक ट्रायंगल हमने सिलेक्ट कर लिया। सेकंड हम ट्रायंगल कौन सा सिलेक्ट कर लेंगे, आर क्यू पी। हमने ये दो ट्रायंगल क्या कर लिए, सेलेक्ट किए, जिनको हमें कॉन्क्रुगेंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी प्रूफ वाली बात पे। ठीक है, देखो आपको ट्रायंगल के क्राइटेरिया तो ध्यान रखने होंगे। जिसने ट्रायंगल टॉपिक नहीं पढ़ा वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके जरूर एक बार ट्रायंगल टॉपिक को कंप्लीट कर ले। ठीक है, देखो प्रूफ में क्या करना है, हमें प्रूफ के अंदर हमें इन दो ट्रायंगल को कॉन्क्रुगेंट प्रूफ करना है। तो किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्क्रुगेंट प्रूफ करना है, तो हमें क्राइटेरिया ऑफ कॉन्क्रुगेंट ट्रायंगल ध्यान रखना होगा, बिल्कुल ध्यान रखना होगा। विच क्राइटेरिया, SAS, ASA, AAS, RHS, और फिफ्थ हमारा कौन सा था, SS क्राइटेरिया। ओके, देखो हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हमें ट्रायंगल सिलेक्ट किए थे, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल RQP, ये ट्रायंगल हमने सिलेक्ट किए थे। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखना है हमें, PQR में देखो ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल RSP। मैं यहां से बोल सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि दीज एंगल आर इक्वल टू दीज एंगल। सर कैसे बोल दिया आपने, ये हमारे तो समझ नहीं आया, कैसे बोल दिया। देखो ये दोनों साइड क्या है बेटा, पैरेलल है, और ये दोनों साइड पैरेलल हैं, बोथ साइड्स आर पैरेलल, और इनको एक ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट कर देती है। और जैसे ही किन्हीं दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाँ सर समझ आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ही देखो PS is the parallel to QR, PS is the parallel to QR। हाँ सर PS is the parallel to QR। तो देखो ये आपका एक दो पैरेलल लाइन है, these and these, और ये ही ट्रांसवर्सल अब की बार इनको इंटरसेक्ट करेगी, तो आपको क्या दिखाई देगा, these एंगल, सॉरी चेंज करेंगे, क्यों, एक मार्कर से लिखने पे हमें समस्या होगी, तो यहां पे नोट कर देंगे एंगल 3 एंड एंगल 4 ऑल्सो इक्वल फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ध्यान से देखना इस ट्रायंगल के अंदर भी साइड PR इन्वॉल्व है, और इस ट्रायंगल के अंदर भी साइड PR इन्वॉल्व है, यानी इंक्लूड है। तो कोई बात नहीं सर, AS ये प्रॉपर्टी लग गई, अब हम प्रूफ कर देंगे। देखो अब आपको नोट क्या करना है, ध्यान से देखना, क्या नोट करोगे, PQR में आपने क्या देखा, एंगल 2, तो यहां पे नोट करेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। कहां से आई ये बात, फ्रॉम अल्टरनेट A, इंटीरियर मींस I, एंगल मींस A, सब कुछ शॉर्ट में चलता है। ठीक है, अगला समझ जाएगा कि बच्चे ने लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड, PR साइड आर कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो यहां पे नोट कर देंगे PR इज इक्वल टू PR। ये बात कहां से आई, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, तो यहां पे नोट कर देंगे कॉमन साइड, ये क्या है, कॉमन साइड है। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। आफ्टर देन आप बोल सकते हो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात भी सर हमारे समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना ASA, क्या
ASA क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वी कैन से ट्रायंगल PQR आर कॉन्क्रुगेंट टू ट्रायंगल RQP बोल सकते हैं। अब देखो वी कैन से ट्रायंगल PQR आर कॉन्क्रुगेंट टू ट्रायंगल RQP। ये लो कितना जल्दी हमने प्रूफ कर दिया। अब आप यदि यहां डायगोनल ड्रॉ करते तो भी आपका एज इट क्वेश्चन बनता और एज इट थ्योरम हमारी क्या हो जाती, प्रूफ हो जाती। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। देखो कितना सिंपल प्रूफ है, हमने कुछ किया ही नहीं, केवल 3 चीज याद रखनी थी और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और हम इससे डर के भागते हैं, नहीं। इस वीडियो को बेटा एक बार समझ नहीं आए ना तो एक बार जरूर और देख लेना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, जिससे क्या होगा हमारे ये थ्योरम दिमाग में एकदम से सेट हो जाएंगे, फिर हम कभी इनको भूल नहीं सकते। अब ध्यान से देखो सर, आपने कहा कि PQ दोनों में कॉमन है क्या, देखो ध्यान से देखना कि सर PR दोनों में कॉमन है। तो देखो बेटा PR, यहां ध्यान से देखना क्योंकि यहां हम मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, ट्रायंगल को कॉन्क्रुगेंट बताते समय हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा PQ साइड है, PQ साइड पैरेलल थी SR की, तो PQ हमारा ट्रायंगल कौन सा हुआ, देखो ट्रायंगल ध्यान से रखना SSRP। ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कॉन्क्रुगेंट होगा इसके। इस चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि हमने कौन कौन से ट्रायंगल सेलेक्ट किए और कौन से ट्रायंगल हमारे कॉन्क्रुगेंट प्रूफ हो गए। ये बात सर दोबारा समझा दो एक बार। चलो समझा देता हूं। देखो क्यों हमने ट्रायंगल PQR, तो हमने इन ट्रायंगल के अंदर क्या क्या देखा कि ये एंगल किसके इक्वल जाने की कोशिश कर रहा है, इसके, और ये एंगल किसके इक्वल जाने की कोशिश कर रहा है, इसके। इतनी बात हम देख पा रहे हैं। तो इधर लिखा हुआ है PQR लिखा हुआ है, तो P वाला एंगल R की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां तो क्या नोट कर देंगे, R। ठीक है, इतना समझ गए। तो यहां R नोट कर देंगे और R नोट करने के बाद में क्या नोट होगा, क्योंकि क्यों तो S के इक्वल जाएगा ही जाएगा, ये S हो जाएगा और ये हमारा P हो गया। तो यानी RSP। ठीक है, इसको रेज करते हैं थोड़ा सा, RSP ये। और यहां भी छोटी सी मिस्टेक है, R हमने ट्रायंगल को ध्यान से नहीं देखा, ये है RSP। और यहां भी हमें नोट करना है RSP। ये बात समझ में आई, बहुत अच्छे से आपके समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। थ्योरम नंबर 2 देखो, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कैसे होती हैं सर, समझाओ। सेम क्वेश्चन है, वो ही वापस से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कौन सी, हमें क्या करनी है, डायगोनल ड्रॉ कर लेनी है। किन्हीं भी 2 ऑपोजिट वर्टेक्स को ड्रॉ कर दो। अब देखो गिवन दैट, सेम प्रोसेस आएगी वहां तक। गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, गिवन दैट एन पैरेललोग्राम PQRS, एन पैरेललोग्राम PQRS, एन पैरेललोग्राम PQRS। तो वी कैन से PQ is parallel to SR और PS is parallel to QR, PS is parallel to QR। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है तो ये हम बोल सकते हैं। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, उसको नोट करेंगे। हमें प्रूफ करना है इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी PQ is equal to SR। फर्स्ट तो ये हो गया, PQ is equal to SR, then PS is equal to QR। तो यहां पे नोट कर देंगे PS is equal to QR। ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन को नोट करेंगे। कंस्ट्रक्शन आपने किया जॉइन PQ, आपने क्या किया, जॉइन PQ। देखो यहां भी जॉइन आपको क्या करना था, PQ करना था। तो यहां पे क्या किया, जॉइन PQ। ठीक है, क्योंकि आपने ऑपोजिट वर्टेक्स PR को क्या किया है, ज्वाइन किया है। ठीक है, अब देखो हमारा सिंपल प्रूफ स्टार्ट होगा।
सेम वही ट्रायंगल सिलेक्ट करो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुगेंट प्रूफ कर देंगे और बाय सीपीसीटी से क्या बोल देंगे, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, एस आर पी, एसआरपी ले सकते हैं, या आप देखो आपकी इच्छा है, जो ट्रायंगल आप सिलेक्ट करना चाहो वो आप कर सकते हो। आप कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट कर सकते हो, देखो एक तो पी क्यू आर हमने सिलेक्ट किया है, ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट किया है। ठीक है, दूसरा हम कौन सा कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं आर एस पी, कौन सा कर देंगे, आर एस पी, तो दूसरा ट्रायंगल सिलेक्ट कर देंगे आर एस पी। ठीक है, अब देखो दोनों के अंदर मैं वापस से वही सेम प्रोसेस कर सकता हूं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल आल्सो इंटीरियर एंगल, और दीज साइड आर इक्वल इन बोथ ट्रायंगल। सर ये बात समझ आ रही है तो जल्दी से ये तो लिख दो, आगे समझा दो हमें बस। देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको 2 नेम देना। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बात कहां से आएगी, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेकंड पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये बात कहां से निकल के आई, कॉमन साइड से, ये बात हमारी निकल के आ गई कॉमन साइड से। सेकंड क्या बोल सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये अगेन हमारी बाय ए आई ए से यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वी कैन से ASA प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुगेंट ट्रायंगल। तो क्या बोल सकते हैं, वी कैन से ट्रायंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुगेंट टू ट्रायंगल आर एस पी। अब ध्यान से देखो सर, हमारे एक चीज समझ में आ गई, क्या समझ में आई, देखो हम देख पा रहे हैं कि पी क्यू किसके इक्वल जा रहा है, सर आर एस के इक्वल जा रहा है, जो हमें इक्वल बताना भी था ऑपोजिट साइड। दूसरी बात हमें क्या करनी थी, पी एस, तो पी एस यानी इस साइड आओ, पी एस किसके इक्वल जाने की कोशिश कर रहा है, आर क्यू के, और ये प्रूफ करना था, और ये तो हम डायरेक्ट बोल दे के किससे, मैथ का एक सिंपल सा फंडा है ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र कौन सा आ रहा है, सीपीसीटी, वो ब्रह्मास्त्र अप्लाई कर दो और बाय सीपीसीटी से दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई। तो यहां पे डायरेक्ट अब आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि हमने देखा है ये कहां से प्रूफ हुआ, बाय ASA से। ठीक है, पिछली स्लाइड में हमने लिखा था क्या, यहां भी लिख देना मेरा बेटा, बाय ASA से। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है, एक ब्रह्मास्त्र वो अप्लाई कर दो, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, एंड सेकेंड ये यहां लिखने के बजाय हम यहां लिख देते हैं पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, और दोनों बात कहां से निकल के आ गई, बाय CPCT से, ये बात निकल के आ गई, और इससे लिख देते हैं हैंस प्रूफ्ड। ये लो, ये हमारी सेकंड थ्योरम प्रूफ होती है। आप इनकी जगह कोई और वेरिएबल भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं तो ज्यादातर पी क्यू आर एस से सिलेक्ट करता हूं, पी से कुछ ज्यादा ही सहयोग रहा है मेरा, हरदम ही रहा है, आज नहीं रहा, पी से कुछ ज्यादा ही सहयोग रहा है, तो उस पी को ही हम साथ लेके चलते रहते हैं और आगे भी चलते रहते हैं, क्योंकि मेरा तो एक फिक्स सा हो गया कि मुझे तो कोई वेरिएबल लेट करना है ना ज्योमेट्री के अंदर, तो मैं पी से ही स्टार्ट करूंगा। आपकी मर्जी है, जो आप सिलेक्ट करना चाहो, कि आपका कोई भी मन पसंदीदा नाम हो वो रख दो, और कुछ रखना चाहो तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, हाँ थ्योरम नंबर 3 देखना, यहां छोटी सी चेंजमेंट है, ये इफ वर्ड आएगा बेटा, ये मिस्टेक हो गई। इफ ईच पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, छोटी सी मिस्टेक यहां भी है, इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। क्या बोलना चाह रहा है कि ईच पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी ईच पेयर, देखो इसमें छोटी सी मिस्टेक है बेटा, यहां ऑपोजिट वर्ड आएगा। ठीक है, नोट कर लेना, each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then it is a parallelogram। यानी उसने बोल दिया कि ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। अब की बार ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा,
ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना होगा। और किसी चीज को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें क्या, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल करने के लिए या तो कॉन्ग्रुगेंट एंगल को इक्वल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करें, और थर्ड को इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल कर दें, 180 डिग्री की। तो सिंपल सा एक ब्रह्मास्त्र तो आप कर ही लेना कि ऑपोजिट वर्टेक्स को तो क्या ज्वाइन कर दो, एक डायगोनल तो बनाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुगेंट ट्रायंगल तो प्रूफ करना ही होगा, कहीं जा ही नहीं सकते। सर आपने अगेन पी से ही स्टार्ट किया है, हाँ मैं तो पी से ही स्टार्ट करता हूं, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो वापस से हम जो गिवन है वो नोट करेंगे, जो प्रूफ करना है उसको नोट करेंगे, सारी चीजें देखते हैं। तो देखना मैं वापस से नोट करता हूं, गिवन दैट, आपको गिवन क्या है, गिवन दैट, गिवन क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल, क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, आपको क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस गिवन है, और साथ में बोलना चाह रहा है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर और पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी वो साथ में बोलना चाह रहा है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई इतनी। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। ओके सर, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या करने होंगे, पैरेलल। तो वी कैन से पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर और पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया गया। अब देखो हम हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं सेम एज इट जो हम वर्क करके आए हैं वैसे। दो ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे। अब की बार हमें पता नहीं कि एस आर पी क्यू के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में कुछ मत बोल देना, क्योंकि वो तो पैरेललोग्राम के अंदर ही अप्लाई हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब तक अपन को नहीं पता कि ऑपोजिट साइड्स के जो लाइन है वो पैरेलल, तो कैसे बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमें प्रूफ स्टार्ट करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या, यहां लिखेंगे प्रूफ, हमें जो प्रूफ करना था प्रूफ, और यहां पे नोट करो स्टार्ट फॉर प्रूफ। हाँ, सेम प्रोसेस इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आर एस पी। आप तो सिंपल फंडा याद रखो, पी क्यू आर और सेकंड आर एस पी, बस इतना याद रखो। ठीक है, हाँ देखो कंटिन्यू वीडियो को देखना बेटा, बीच में छोड़ छोड़ के भगोगे तो समझ नहीं आएगा, फिर तो ये पी क्यू आर एस ही बच जाएगा बस, और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आर एस पी सेम प्रोसेस। देखो मैं बोल सकता हूं पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, गिवन है। ओके सर, आप बोल सकते हो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और सेकंड में क्या बोल सकता हूं, आर क्यू इज इक्वल टू एस पी, ये भी गिवन है। हाँ, आर क्यू इज इक्वल टू एस पी, दोनों बात कहां से आ गई, गिवन दैट, दोनों क्या है, गिवन है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो पी आर इज इक्वल टू पी आर, और ये बात कहां से आ गई, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल। SSS प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वी कैन से ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुगेंट टू ट्रायंगल RSP। जब आपके ये दोनों ट्रायंगल इक्वल प्रूफ हो गए, सॉरी कॉन्ग्रुगेंट प्रूफ हो गए, तो क्या इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स के पेयर, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। तो दिस एंगल इज इक्वल टू, देखना दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि Q इज इक्वल टू S। सेकंड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, कैसे समझे सर, क्योंकि मैं बोलना चाह रहा हूं एंगल SRP कहां पे है, एंगल SRP, तो एंगल QPR, एंगल QPR, एंगल QPR नेम दे देना 1 and 2,
इक्वल, देन दीज एंगल ऑल्सो इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखो मैं यहां से बोल सकता हूं वी कैन से हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। ओके, ये बात कहां से निकल के आ गई? CPCT से। अब मैंने देखा ओ सर ये क्या हो गया, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम तो अब बोल देंगे कन्वर्स ऑफ, एक थ्योरम पढ़ी है ना हमने लाइंस एंड एंगल में, कौन सी? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। यानी जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाती हैं, तो वो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अब क्या बोलोगे? सॉरी, बट these are pair of alternate interior angles और whenever यहां पे क्या हो गया? alternate interior angles are equal, यहां पे तो यही हो गई alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal। तो वी कैन से जब भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो आप क्या बोल सकते हो कि PQ इज पैरेलल टू SR। तो यहां पे बोल देंगे हम PQ इज पैरेलल टू SR और वी कैन से सेम थिंग, यानी एज इट, सिमिलर। दूसरी जब यहां आप एक डायगोनल और नोट करोगे तो सिमिलर आप क्या बोल देंगे? अगेन SP इज पैरेलल टू RQ। सिमिलर ही आप इसके बारे में बोल दोगे जब आपने ऑपोजिट पेयर को क्या कर दिया? पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो हेंस अब आप डायरेक्ट क्या बोल देंगे? PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये आप सिमिलर बोल सकते हो, ठीक है, कि सिमिलर हम ये भी प्रूफ कर देंगे क्योंकि एज इट हमारी प्रोसेस आएगी तो सिमिलर हम ये प्रूफ कर देंगे। क्या ये थ्योरम भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी? यानी थ्योरम नंबर 3 भी हमारी क्या होती है? कंप्लीट होती है। ओके, थ्योरम नंबर 5, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये बहुत इजी थ्योरम है। सर ये इजी कैसे है? देखना, आप भी कहोगे सर बहुत इजी है। हमें क्या प्रूफ करना है? ऑपोजिट एंगल्स को क्या? इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा, ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है और गिवन क्या है? पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस बात को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो ऑपोजिट एंगल प्रूफ करने हैं तो देखो इसके अंदर हम दो मेथड तो अप्लाई कर ही सकते हैं। एक तो क्या? वही सेम प्रोसेस, क्योंकि अभी अभी आप पीछे वाली स्लाइड पे देख के आए हो। क्या देख के आए हो बेटा? देखो बार बार में वही चीज मैं रिपीट करूंगा तो आप बोरिंग जैसा महसूस करने लग जाओगे। अभी अभी आप जस्ट पीछे वाली स्लाइड में, यानी यहां पे आपने कहीं ना कहीं देखा था इस ट्रायंगल के अंदर कि ये दोनों ट्रायंगल क्या थे? कॉन्ग्रुएंट बने थे। तो मैं यहां डायरेक्ट बोल सकता हूं क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में सीखा है। क्या बोल सकते हैं कि सर यहां पे ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल RSP के। तो मैं यहां से डायरेक्ट क्या बोल दूंगा? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। तो ये हो जाएगा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S कहां से? बाय CPCT। और ये हमने क्या अभी अभी पीछे वाली स्लाइड में देखा था, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया था। और सिमिलरली आप बोल सकते हो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। क्यों? क्योंकि जब आप ये डायगोनल इस प्रकार से ड्रॉ करोगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो ये बात हमें प्रूफ करनी थी जो हम पीछे वाली स्लाइड में बहुत अच्छे से प्रूफ करके आए। यानी कुछ नहीं, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और CPCT यानी ब्रह्मास्त्र से हमने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये लो सिंपल सा फंडा है। क्या करना है बेटा? पहले यहां तक का तो सेम प्रोसेस कर लेनी है, ठीक है, यहां तक कर लेंगे और उसके बाद में आपको
एज इट ये चिपका देना है, बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 ये आ गई। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। क्या बोल रहे हैं सर? यानी आपके ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके ऑपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। चलो देखते हैं सर गिवन क्या है। गिवन दैट, ये करवाता हूं मैं पूरा। गिवन दैट एन क्वाड्रिलेटरल PQRS, और हमें गिवन है एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, और सेकंड आपको गिवन है एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। तो यहां पे आप डायरेक्ट नोट करेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, देन एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए तो वही सेम बात ध्यान रखनी है। सर कौन सी बात? ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना है, बस सिंपल सा फंडा। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। सर वापस से P ले आए, हाँ मैं तो P रखता हूं, PQRS, ठीक है। P फॉर पैरेललोग्राम, Q फॉर क्वाड्रिलेटरल, R फॉर रेक्टेंगल, S फॉर स्क्वायर, या P फॉर पिकॉक, P फॉर प्रियांशु भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, आप जैसा बोलोगे वैसा ही ठीक है। हाँ, कमेंट जरूर करना मेरे बेटा कैसा लगा आपको वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज आपके ही मोटिवेशनल, आप हमें मोटिवेशनल करते हो कि सर बार बार वीडियो बनाइए, तो हम और अच्छे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े, एक साथ पूरा सिलेबस आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, प्रूफ दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं यहां से बोल सकता हूं क्या? वी कैन से here angle P, angle Q, angle R, angle S is equal to 360, sum property of quadrilateral, यानी sum of interior angles of a quadrilateral is equal to 360। तो अब मैं देखना, मैं यहां पे बोलता हूं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। कहां से होगा ये? सम प्रॉपर्टी of quadrilateral, some property of quadrilateral। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, एंगल P को एंगल R पुट कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हो। एंगल Q को, हमने तो एंगल P को R पुट किया है, तो एंगल Q को बाद में देखेंगे, और इसको R एज इट रहने दो। एंगल S को मैं पुट कर दूंगा, एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ, वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ एंगल R, ओके, एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन 2 को कॉमन लेंगे और एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो, एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 से 180 टाइम कैंसिल, देन एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओ सर ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ सर, हमें कुछ कैसे नहीं हुआ? बहुत कुछ हो गया। एंगल R और एंगल Q, इन दोनों का सम आपने तो 180 डिग्री प्रूफ कर दिया, और ये तो सेम साइड ऑफ वन लाइन थे। तो देखो क्या हो गया, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल। सर ये तो को इंटीरियर एंगल थे, तो यहां पे नोट करना, सिंपल सा फंडा है। क्या नोट करेंगे? बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, दीज आर को इंटीरियर एंगल, दीज आर को इंटीरियर एंगल। ये तो सर को इंटीरियर एंगल है, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, और देन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल
टू 180 डिग्री। इनका सम सर आपने तो 180 डिग्री के प्रूफ कर दिया, तो हैंस यहां से बोल सकते हैं या डायरेक्ट बोल देना, वी कैन से जब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो हम यहां से बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। और सिमिलर, दूसरी बात तो फिर सिमिलर ही होती है, सिमिलरली आप क्या बोल देंगे, पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू, हैंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका क्या प्रूफ हो गया, एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी थ्योरम नंबर 6 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास आती है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या हुआ सर, ये कुछ नहीं हुआ, अभी प्रूफ कर देते हैं। ये जो डायगोनल्स होती हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देती हैं, यानी OP इज इक्वल टू OR देन OQ इज इक्वल टू OS। किसकी डायगोनल्स थे, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की। हमने देखा है सर पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, तो कोई बात नहीं, आप तो यहां से कोई भी दो ट्रायंगल सिलेक्ट करो। सर कौन से करें आप ही बता दो। एक तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, सॉरी बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और दूसरा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बस इतना सा सेलेक्ट करेंगे, बाकी ज्यादा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। सर इतना ही सिलेक्ट करोगे, हाँ इतना ही सिलेक्ट करेंगे, ज्यादा हम इसके ऊपर नहीं करेंगे। चलो आपका दिमाग कर रहा हो सर ये मत करो, दूसरा करो। सर हम ये दोनों करना चाह रहे हैं, ये दोनों करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, बट इजी वे रहेगा, यहां से हमारा क्वेश्चन जल्दी बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। यहां से हमारा क्या क्वेश्चन होगा, हियर क्वेश्चन ऑफ इन दीज टू कंडीशन, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। और हमें क्या करना है बेटा, शॉर्ट में चीजों को जल्दी जल्दी समझना है ताकि हम अपने सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कम टाइम में अच्छा मैटर यहां से आपको मिल जाए। मैं यही आपके लिए कोशिश करता हूं कि रोज कुछ अच्छा लेके आऊं, ठीक है। हाँ, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्क्रुगेंट प्रूफ करना है। सर कैसे करेंगे, देखो एक सिंपल सी बात तो हमारे समझ आ गई सर, क्या कि PQSR के इक्वल होगा। PQSR के इक्वल होगा कैसे, क्योंकि बेटा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। हाँ सर बात तो सही है आपकी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके इक्वल भी हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल भी क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के इक्वल हो जाएंगे। और AAS प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। देखना प्रूफ गिवन दैट वगैरह आप नोट कर लेंगे, मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आता हूं। देखो डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं, डायरेक्ट प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS। आप क्या नोट करेंगे, सबसे पहले आप बोल सकते हैं इसको एंगल 1 और दिस इज द एंगल 2, दिस इज द एंगल 3 एंड दिस इज द एंगल 4। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बात कहां से आई, बाय AIA प्रॉपर्टी। सेकंड आपके पास क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है सर। और बोल सकते हैं PQ इज इक्वल टू SR क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो PQ इज इक्वल टू SR। ये बात हमारी निकल के आएगी बाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बात निकल के आई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। तो AAS प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं,
दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुगेट अकॉर्डिंग टू AAS। ठीक है, तो बोल देना वी कैन से ट्रायंगल POQ आर कॉन्ग्रुगेंट टू ट्रायंगल ROS बाय AAS प्रॉपर्टी। हाँ सर, बात समझ में आ गई आपकी, बहुत जल्द समझ आई है, अब तो हमारे समझ आ गया। अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, वी कैन से हियर OP इज इक्वल टू OR, क्योंकि OP तो ये OR के इक्वल हो गया। ठीक है, देन OQ इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OS। ये बात कहां से आई, ये O है, बाय CPCT यानी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। और यही हमें प्रूफ करना था कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को ईच अदर एट पॉइंट पे। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, हेंस प्रूफ। ये मेरी तरफ से क्वाड्रिलेटरल की कंप्लीट थ्योरम कंप्लीट होती हैं। अब हम इसकी एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और 2 थ्योरम और आपको मैं करवाऊंगा। वो बहुत अच्छी थ्योरम है जो कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलती है, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो बहुत अच्छी थ्योरम है, बच्चों की समझ नहीं आती है, बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं उस कंफ्यूजन को आपका दूर करूंगा, वो आपको नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसके अंदर देखने को मिलेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाय, नमस्कार, बाय बच्चों। ठीक है।